कुछ ऐसी गलतियाँ जिस वजह से पार्टनर धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगता है। पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती हमसे बात करने की। हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की बातें यकीन करो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, रिलेशनशिप में आने के बाद जाने अनजाने में पार्टनर हमारे ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन जाता है और इसी वजह से हम कई बार उनसे कांटेक्ट में रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। और कई बार हम इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमसे इरिटेट होने लगता है। द 5 लव लैंग्वेजेस, इस बुक में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझोगे तो रिलेशनशिप में जितना कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्पेस मेंटेन करके रखना। कहते हैं जिस रिलेशनशिप में सही स्पेस को मेंटेन किया जाता है वो रिलेशनशिप लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। यानी कि रिलेशनशिप में केवल बात करना ही ज़रूरी नहीं है, दूरियां को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, डिस्टेंस को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर में ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि पार्टनर के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर क्या करना चाहता है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी की बातें हर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें बताने की कोशिश करोगे तो फिर उनका इंटरेस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। वो ये जानना ही नहीं चाहेंगे कि आपके लाइफ में क्या नया हो रहा है। उन्हें आपके दुख से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर बात आप उन्हें बता रहे हो। लेकिन इसी बजाय अगर आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हो, यानी कि पार्टनर की आपकी सुबह बहुत अच्छे से बात हो गई है तो सारा दिन अगर इवनिंग तक बात नहीं भी होती है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम 3 घंटे 4 घंटे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, बाद में सारा हिसाब होता है। जितना प्यार अभी मिल रहा है बाद में उतना इग्नोरेंस भी मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो प्यार करते हैं, हम तो हमारी ज़िंदगी की बातें उन्हें बताएंगे, हम तो हमारी लाइफ की बातें उन्हें बताएंगे, हम क्यों खुद को कंट्रोल करके रखें, क्यों स्पेस मेंटेन करके रखें, हमारा पार्टनर तो बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ अच्छा है, लेकिन हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुरी होती है। पानी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप 15-20 लीटर हर दिन पानी पियोगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे बात ही मत करो, जानबूझकर इग्नोर करो, लेकिन इतना भी कांटेक्ट में रहने की कोशिश मत करो कि फिर वो आपके बारे में सोचना ही बंद कर दे। उन्हें पता है थोड़ी देर के बाद आपका कॉल मैसेज आ ही जाएगा, थोड़ी देर के बाद आप बातचीत करने की कोशिश ही करोगे। जब हम थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं ना, तब वो हमारे बारे में सोचते भी है, और जितना वो हमारे बारे में सोचते हैं उनकी उतनी इच्छा होती है हमसे बात करने की, लेकिन हम उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, वहीं पे हम फंस जाते हैं। इसीलिए डिस्टेंस बना के रखो, इससे रिलेशनशिप हेल्दी ही होता है। मैंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जो रोज़ केवल 30 से 45 मिनट बात करके बहुत ज़्यादा खुश है, और कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे हैं जो 3 से 4 घंटे बात करके दुखी रहते हैं। रातों को नींद नहीं आती है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और यही सिचुएशन ऐसे ही चलते रहती है। इसीलिए इस बात को ध्यान से आप समझो। दूसरी बात, खुद को लूज़र बनाकर मत रखो। सबसे बड़ी गलती, हम बस उनके सामने दुखी बन जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम तो ना खुश है, ना दोस्त है हमारे पास, ना हमसे कोई अच्छे से बात करता है, ना फैमिली हमारी रिस्पेक्ट करती है, ना आसपास के लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा तो करियर में भी कुछ नहीं हो रहा है, काम में भी मन नहीं लग रहा है। हमेशा ही हम खुद को इस तरीके से बना के रखते हैं, हमेशा ही हम खुद को इस तरीके से कमज़ोर बना के रखते हैं, जिस वजह से उनका इंटरेस्ट आप में से ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हैप्पीनेस से ही इंसान अट्रैक्ट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप उन्हें 1-2 बार दुख बताओगे तो हो सकता है वो आपका दुख जानने की कोशिश करे, लेकिन उनसे उनका प्यार नहीं बढ़ेगा, उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप ये शो करते हो ना कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, आपका काम में मन लग रहा है, आप काम कर रहे हो, फैमिली में सब खुश है, तो ये जो हैप्पीनेस उन्हें दिखेगी ना, जिस वजह से वह आपके पास आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिनके पास खुशी होती है ना, उनके पास ही लोग जाते हैं।
जिनके पास दुख होता है ना, उनके पास लोग जाते तो हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इसीलिए आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आनी होगी। खुश रहना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करो हैप्पी रहने की, अच्छे लोग अपने आसपास रखो। जब आप ओवरऑल बैलेंस करते हो ना, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, गलतियों से, निगेटिविटी से, इरिटेशन से, गुस्से से एडजस्ट मत करो। रिलेशनशिप में कई बार हम पार्टनर के गुस्से से एडजस्ट करते हैं। पार्टनर हमसे गलत तरीके से बात करता है और हम एडजस्ट कर लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनका गुस्सा, उनका इरिटेशन, उनके अंदर की वो कड़वाहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो हमसे हर दिन अच्छे से बात करते ही नहीं है, हर दिन हमें इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एडजस्ट कर रहे थे। और रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट करना। जितना एडजस्ट करोगे पार्टनर उतना ही खिलवाड़ करेगा आपके फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ। समझदारी क्या है? जहाँ पे उनकी गलती है उन्हें उनकी गलती बताओ। गुस्से में आकर, परेशान होकर उन्होंने गलत तरीके से बात भी की है तो आप उन्हें समझाओ कि आप प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत करो। हम सोचते नहीं पार्टनर डिस्टर्ब होगा, पार्टनर इसीलिए हमसे ऐसे बात कर रहा है, तो वो तो ज़िंदगी भर डिस्टर्ब रहेंगे और आप परेशान ही होते रहोगे क्या? आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान अपना गुस्सा वहीं पे निकालता है जहाँ पे उसे पता है कि वो निकाल सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप बॉस पर जाके गुस्सा निकालोगे? नहीं निकालोगे। आपको पता है अगर आप बॉस पे गुस्सा निकालोगे तो दूसरे दिन आपको कंपनी से बाहर निकल जाना पड़ेगा। यानी कि वो डर, वो रिस्पेक्ट ज़रूरी है। कहते हैं ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पे थोड़ा डर होता है, वहीं पे इंसान अपने आप को सही बना कर रखता है। जहाँ पे हमें पता है कि पार्टनर हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा तो हम उल्टी सीधी बातें उनको बोलते रहते हैं। पार्टनर भी आपके साथ यही करता है। उन्हें एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तो फिर वो आपके साथ कुछ भी करते हैं। कभी भी इग्नोर करते हैं, कभी भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कभी कभी वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। इसीलिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। खुद की गलती है, सॉरी कहने पे मत शर्माओ। ज़रूर जाकर बातचीत करो, सॉरी कहो, लेकिन जहाँ पे उनकी गलती है तो उन्हें थोड़ा सबक सिखाओ, उन्हें थोड़ा समझाओ कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। थोड़ी नाराज़गी दिखाओ। जब नाराज़गी दिखाओगे तभी वो रियलाइज़ करेंगे। हम सोचते हैं वो तो हमें मनाने आते ही नहीं है, तो हम क्यों नाराज़गी दिखाएं। तो थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो। हर कोई मनाने आता है, बस आप अपने आप को बेटर बनाओ। ऐसा नहीं कि 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो तो आई नहीं। थोड़ा एक दिन दूर रहो, कुछ नहीं होता है। रिलेशनशिप में डिस्टेंस से ब्रेकअप नहीं होता है, ब्रेकअप होता है निगेटिविटी की वजह से। और जब हम सही तरीके से डिस्टेंस बनाने लगते हैं तो उस इंसान के अंदर का प्यार भी हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम कॉल पे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ यार, इंस्टाग्राम पर मैं अमेजिंग स्टोरीज़, वीडियोज़ पोस्ट करते रहता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।